जेई मेंस में मैथ्स सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चे जिनका मैथ्स अच्छे से नहीं हुआ रहता है वो लास्ट के टाइम पे मैथ्स को ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ दो सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भरोसे जेई मेंस का पेपर देने चल जाते हैं और इसी के कारण मैक्सिमम बच्चों का परसेंटाइल कम आता है। अगर आप ये जेई मेंस का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के लिए डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 99 परसेंटाइल 36 मार्क्स में बन गया था, सिर्फ 36 मार्क्स में टफ शिफ्ट में, और 50 मार्क्स में बन गया था इजी शिफ्ट के केस में 99 परसेंटाइल। वही 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 31 मार्क्स टफ शिफ्ट के केस में बना था और 40 मार्क्स इजी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बन गया था। और वही मैं अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं तो देखो अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा मार्क्स बढ़ता है, तो मैथ्स के केस में आप 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। जो मैं अभी आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखा रहा हूं उसमें 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो मोटा मोटी मैं आपको बोल सकता हूं कि 40 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो आपके मैथ्स में 98 परसेंटाइल आ जाते हैं। और 98 परसेंटाइल मैथ्स के केस में हमें टारगेट करना है अगर आपने मैथ्स में अच्छे से कुछ नहीं कर रखा है तो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट बता दो, और हाँ, जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं आपके मैथ्स में एक अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। अब देखो आपको मैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूं जो आपको करना है अभी के लिए। अब देखो ये जो भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ये हर साल का वेटेज में रहता है, बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं। और जनवरी में भी, जनवरी जो अभी 2026 वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैं बताता हूं। जैसे अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सबसे पहला चैप्टर देखोगे उसमें 1.5 क्वेश्चन था एवरेज आउट करके सारे शिफ्ट का। वेक्टर्स में 1.4, 3D में 1.4, सीक्वेंस एंड सीरीज में 1.4, डिफरेंशियल इक्वेशन 1.2, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1.01, एरिया अंडर कर्व 1 और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, इन सबसे 1। अब देखो मैंने आपको टोटल 10 चैप्टर्स दिए, इनमें से कुछ चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो गए होंगे और कुछ हो सकते नहीं भी हुए होंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपका फर्स्ट ट्राई होगा कि आप सारे 10 चैप्टर्स करो, और अगर आपको इनमें से कोई एक चैप्टर, एक दो चैप्टर टफ लग रहा है, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी टफ लग रहा है या फिर हो सकता है किसी को एरिया अंडर कर्व लग रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा एक चैप्टर आप ड्रॉप कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा कि 10 चैप्टर्स ही ट्राई करो, क्योंकि अगर आप 10 करते हो तो यहां से 12 क्वेश्चन मेक श्योर हो सकता है, और 12 क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि आपके सारे सही नहीं हो। 10 अगर सही हो गए तो 40 मार्क्स 98 परसेंटाइल के अराउंड जो बन सकता है। अपने प्लान में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर आपने टीवीएफ की कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी है तो उस सीरीज के एंड में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आता है, मीना को तो आईआईटी मिल गया तो उसका फ्यूचर सेट हो गया, बट साथ ही में वैभव के लिए क्या ऑप्शंस बचता है। सीरीज के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जहां पे लोग वैभव से कंपेयर करके अपने आप का पूछ रहे हैं कि भैया अगर मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो आगे का एकेडमिक करियर पाथ कैसे डिसाइड होगा। देखो आज के डेट में रियलिटी ये है कि सिर्फ एक एग्जाम क्रैक होने से आपका करियर डिसाइड नहीं होता। मीना का आईआईटी पहुंचना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वैभव का करियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। और किसी भी स्टूडेंट का करियर तब शेप होता है जब स्टूडेंट अपने एकेडमिक जर्नी से नेक्स्ट फेज पे बढ़ता है आगे। देखो हर साल लाखों बच्चे आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ हजारों स्टूडेंट्स का आईआईटीज में सिलेक्शन होता है, और उनमें से भी बहुत कम स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो उनका ड्रीम ब्रांच होता है उसमें सिलेक्शन होता है। देखो ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को आईआईटी एनआईटी भी मिल जाता बट उसका डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिलता, उसका इंटरेस्ट वाला ब्रांच नहीं मिलता, या फिर एक ऐसा ब्रांच मिल जाता जो आज की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन नहीं होता है, तो ऐसे में सिर्फ इंस्टीट्यूशन के नाम से स्टूडेंट का लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज इंश्योर नहीं होता है। इसी स्टेज पे स्टूडेंट्स कॉलेज के ब्रांड पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जबकि आज के टाइम पे स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज का जमाना एआई का है, तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तब भी एआई वाले वीडियोस आते हैं, तुम जोमेटो में कुछ कंप्लेन करने जाते हो तब भी वहां पे एआई हेल्प करता है, तुम अमेजोन में शॉपिंग करने जाते हो वहां पे भी एआई एजेंट हेल्प करता है, तुम चैट जीपीटी जैसे टूल्स रोज यूज करते हो। फ्यूचर में हर प्रोफेशन एआई के साथ काम करेगा। जो स्टूडेंट एआई के साथ खुद ग्रोथ कर रहा है तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे जाके, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं कि इस फील्ड में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। इसी कंफ्यूजन के बीच में जब मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तो मुझे गुरुग्राम के साइबर पार्क में लोकेटेड मास्टर्स यूनियन का एक प्रोग्राम जेन्युइनली अलग लगा। मैं बात कर रहा हूं इनके 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसका खास बात यह है कि इसका करिकुलम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहां आपको गूगल, अमेजॉन के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, हर साल आप एआई प्रोडक्ट्स बनाते हो और टॉप कंपनीज में काम करते हो। इनफैक्ट दिस कॉलेज वाज को-फाउंडेड बाय आईआईटी दिल्ली अनुमलाय, तो इसमें कुछ तो बात अलग होगी। मास्टर्स यूनियन ये कैसे करता है वो तुम इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे, बट उससे पहले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम की। देखो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में थ्योरी बहुत ज्यादा होता है बट प्रैक्टिकल साइड चीजें आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, वही यहाँ पे आपको अच्छे से मिलता है। इस प्रोग्राम का करिकुलम पीडब्ल्यूसी और ओला क्रूटियम के एआई लीडर्स के साथ मिलकर बनाया गया है। फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, डेटा फंडामेंटल्स और एआई के बेसिक्स सीखते हैं। आगे जाके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और एआई सिस्टम जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं, जहां फोकस होता है एंड टू एंड सिस्टम समझने पर, और ये टॉपिक्स उनको सीटीओज एंड एआई लीडर्स ऑफ कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन पढ़ाते हैं।
और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ हर सेमेस्टर स्टूडेंट्स एक एआई प्रोजेक्ट बिल्ड करता है, जैसे एआई चैटबॉट, एजुकेशनल एआई असिस्टेंट, लीगल एआई, डॉक्यूमेंट समराइजर। यहाँ लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती। यहाँ है 5000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ मेकर्स लैब और पीडब्ल्यूसी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, जहां स्टूडेंट्स हार्डवेयर, रोबोटिक्स, एआई मॉडल्स बिल्ड करते हैं। जहां बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, वही मास्टर्स यूनियन के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही टॉप कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, पैनासोनिक, स्नैपचैट में काम करते हैं। फाइनल ईयर आते आते बच्चों का प्लेसमेंट्स एआई एंड प्रोडक्ट रोल्स में लगता है विद एवरेज पैकेज 20 LPA प्लस और हाईएस्ट 52 LPA प्लस, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया फॉर बैचलर कोर्सेज। और अगर तुम्हारा जेई और MU सैट जो इसका इंटरनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें स्कोर ज्यादा होता है तो तुम्हें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट को 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके साथ साथ जो भी नीड बेस्ड स्टूडेंट होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर IIT नहीं हुआ तो ये मत सोचो कि लाइफ खत्म हो गया, और ये खुद मैं एज एन IITian बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप इनके क्लासेस भी देखोगे तो वहां पे बच्चे IIT, ट्रिपल IITs, NITs छोड़ के आए हुए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इनका क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से चेक कर सकते हो। कोर्स और कॉलेज से रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। उसके अलावा मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच कर दिया है। अगर तुम्हें कॉलेज से पर्सनली कनेक्ट होना है सो दैट उनकी टीम तुम्हें असिस्ट करे, हेल्प करे, तो वहां से तुम गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा मैंने मास्टर्स यूनियन का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ऐड कर दिया है। तुम डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। अब देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो अभी लास्ट के टाइम पे इतना टाइम नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले कर लो। जैसे मैट्रिसेस में बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्वेश्चन आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हो गया, टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब के क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो उसके प्रॉपर्टीज में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एरिया अंडर कर्व में दो कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैंने टॉपिक्स तो बता दिया, अब इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी बता दे रहा हूं जिसके आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर वेक्टर्स की बात करूं तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इन दो पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। 3D ज्योमेट्री की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ गए। एक वेक्टर फॉर्म हो गया, एक कार्टेशियन फॉर्म, दोनों याद करो, दोनों प्रैक्टिस करो। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस बहुत आते हैं क्वेश्चन इस पे। एडजॉइंट का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके साथ साथ और भी फॉर्मुलाज है मैट्रिसेस में, वो सब आपको करना है। बाकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यूनिक हो गया, नो रूट्स हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स रूल बहुत पसंद है एनटीए को, इस पे क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन लेविनस थ्योरम में भी क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, मेथड दिखाई दे रहा है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो जनरल फॉर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो मैंने चैप्टर्स तो बता दिए, टॉपिक्स बता दिए, फॉर्मुलाज भी बता दिया, प्रैक्टिस कहां से करना है, थ्योरी कहां से करना है, ये सब चीजें। अगर आपका कोई भी चैप्टर का थ्योरी हो रखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, थ्योरी के लिए और टाइम मत दो। अगर नहीं हो रखा है तो छोटे से वन शॉट देख लो, ज्यादा बड़े वन शॉट नहीं देखना है। कौन से आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे रिकमेंडेशन है। आप मंजिल वाला जो अभी 2026 वाला हुआ तो वो फॉलो कर सकते हो। महातांडव सीरीज है जिसमें आपको पूरा क्लास 12 का मैथ्स कवर होता है, 11th का होता है, वो फॉलो कर सकते हो। फिर आप जेई ब्रीफ सीरीज फॉलो कर सकते हो, निशांत वोरा सर, वोरा क्लासेस वाले। फिर आप नहीं तो अरविंद कालिया सर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको जेई नेक्सस में मिल जाएगा, बहुत हेल्पफुल है सारे। और भी जो आप डेफिनेटली बहुत सारे अलग भी फॉलो करते हो वो भी कर सकते हो। बाकी जैसे ये हो जाता है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्रैक्टिस में आपको सबसे पहला फेज सॉल्व एग्जांपल्स करना है। सारे चैप्टर्स का मैंने सॉल्व एग्जांपल्स ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहां से जाके सॉल्व एग्जांपल्स करो। फिर आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करना है, उसके लिए आप मैथोंगो के टॉप 500 पीवाईक्यूज कर सकते हो। उसमें भी आपको क्या करना है, कम क्वेश्चन कर लेना है, सारे टॉप 500 के आपके पास टाइम नहीं है। या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें 100 पीवाईक्यूज सॉल्व करे गए, वो कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दैट, और पीवाईक्यूज में भी मैं आपको बोलूंगा लास्ट 2-3 इयर्स के पीवाईक्यूज करो। सबसे पहले तो 2 इयर्स का ही टारगेट करो, और 2026 वाले जो पीवाईक्यूज हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो मैथ्स के लिए सारे रिसोर्सेज, फॉर्मुला शीट हो गया, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो गया, सॉल्व एग्जांपल्स हो गया, जितने भी रिसोर्सेज है मैंने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी लगता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। और उसके साथ साथ हमारा एक फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है। अगर आपको जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के बेसिस में जो भी रिजल्ट आया है उसके बेसिस में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, अप्रैल में क्या टारगेट लेना चाहिए वो जानना है, तो एक फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर है, मैंने, रोहित शॉ भैया ने और रोहित नागर भैया ने, तीनों ने मिलकर बनाया। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप अपने परसेंटाइल के बेसिस में कॉलेजेस चेक कर सकते हो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।